वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, भारत का संविधान। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वह जो उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं, अर्थात जो मंत्रिमंडल है, उसके अनुसार ही कार्य करेगा। पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर अनुकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। अर्थात जो भी रक्षा बल हैं उनका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी, या राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित केवल। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य होंगे। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में प्रयुक्त राज्य शब्द में राज्य शब्द में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, राज्य क्षेत्र और पांडिचेरी भी आता है। अर्थात दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता होगी। राज्यों में ऐसी एक रूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का अधिकार है उतनी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी। अर्थात किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। यदि 1000 के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है तो उपखंड का में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड का और उपखंड खा के अधीन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और भिन्नों की अपेक्षा की जाएगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। स्पष्टीकरण देखते हैं। इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनसंख्या में
अब निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति इसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का, जब तक कि सन 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश हैं। अनुच्छेद 56 अनुच्छेद 56 अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा। कब से? पद ग्रहण की तिथि से, और उसके बाद 5 वर्ष तक। परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा। 5 साल से पहले भी वह अपना लिखित त्यागपत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। संविधान का अतिक्रमण करने पर, अब यहां पर ये वाला शब्द जो है आपको याद रखना है, संविधान का अतिक्रमण करने पर बस एक ही आधार है राष्ट्रपति को पद से हटाने का, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग इम्पीचमेंट द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अर्थात जब तक नया नियुक्त व्यक्ति पद पर नहीं आ जाता, तब तक राष्ट्रपति पद धारण करता रहता है। 2. खंड क्लॉज 1 के परंतु के खंड का के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। जब कभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप देता है, तो इसकी अविलंब सूचना किसको दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष को, कि हमारा जो सर्वोच्च पद है वह रिक्त हो गया है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। एक व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति नियुक्त हो चुका है और कार्यकाल उसका पूरा हो गया है, दोबारा भी पुनर्निर्वाचन में पुनर्निर्वाचित हो सकता है। जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। कि एक ही व्यक्ति को कितनी भी बार राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका में आप देखते हैं कि एक व्यक्ति केवल 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति रह सकता है, भारत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या क्या हैं? सबसे पहला है वह भारत का नागरिक हो। अब ऐसा नहीं कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो। जिस तरीके से भारत की नागरिकता अर्जित की जाती है, वह 5 तरीके हैं। उसने नागरिकता अर्जित की होनी चाहिए, अर्थात वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता हो। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।
अर्थात वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। स्पष्टीकरण। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री है। अब ये जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्य का राज्यपाल या संघ या राज्य का कोई मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते, या कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं? राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है, उस पद को छोड़ दिया है। राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। जो उसकी पदावधि है उस दौरान उसके वेतन और भत्ते जो उपलब्धियां हैं उनको कम नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, जो भी है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात मैं अमुक कि मैं श्रद्धापूर्वक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑन प्रेसिडेंट। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए यही एक शब्द है जो राष्ट्रपति को हटाने का आधार है, संविधान का अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन, ऐसा नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा कोई एक हो, कोई भी सदन आरोप लगाएगा, कोई भी लगा सकता है। ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा कब तक, जब तक कि ऐसे आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है। कि जब कभी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया होती है तो इससे पहले उसे 14 दिन पूर्व सूचित किया जाता है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया है। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है।
जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है, तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा और कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति का अधिकार होगा। यदि जांच के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, कि जब कभी भी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाती है तो उसको भरने के लिए निर्वाचन पदावधि से समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। कि ऐसा नहीं कि जब पदावधि पूरी हो गई उसके बाद निर्वाचन कराया जाए, कि 5 साल पूरे होने वाले हैं तो 5 साल की अवधि के भीतर ही इस चुनाव को करा लिया जाता है। अगला है राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन। रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा, और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त होता है, तो ऐसी स्थिति में जो अगला चुनाव होगा वो 6 माह में करा लिया जाएगा। 6 माह में करा लिया जाएगा, और इस अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ऐसा नहीं कि जो उसकी बाकी बची हुई पदावधि है उसको पूरे समय तक उस पद पर बना रहे, ऐसा नहीं है। वह सिर्फ जब तक 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक पद पर रहता है। लेकिन इसके विपरीत अगर अमेरिका में देखें तो अमेरिका में यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त होता है, उसकी मृत्यु, पद त्याग आदि से, तो जो उपराष्ट्रपति है उसके बाकी शेष कार्यकाल तक पद पर उपराष्ट्रपति जो है वह बना रहता है। अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अनुच्छेदों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।